नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर हम बातें कर रहे हैं और आज का जो वीडियो है इसमें हम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की राजनीतिक विरासत पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर हरियाणा की वंशवादी राजनीति में हुड्डा परिवार की सियासत पर अगर हम बात करें तो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी के बाद सबसे पुराना जो चुनावी इतिहास है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का ही है। पहले स्थान पर राव बीरेंद्र सिंह जी का परिवार इसलिए है क्योंकि उनके पिता राव बलबीर सिंह जी 1920 के चुनाव में पंजाब काउंसिल के सदस्य बन गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा चौधरी मातूराम हुड्डा जी 1923 में चुनावी राजनीति में आए और स्वराज पार्टी की टिकट पर पहली बार चुनाव में दस्तक दी। इस चुनाव में वो सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन राजनीति में एंट्री तो उन्होंने कर ही ली थी। 1923 से 2023 के कालखंड यानी कि 100 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने 25 चुनाव लड़े हैं और इनमें से 9 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। हुड्डा साहब के परिवार से अभी तक 5 सदस्य चौधरी मातूराम जी, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, कैप्टन प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े भाई कैप्टन प्रताप सिंह ने 1972 में चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 1972, 77, 82 और 1987 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद अगले 3 चुनाव में हुड्डा परिवार एक तरीके से चुनावी राजनीति में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 1968 के बाद साल 2000 में ही किलोई से हुड्डा परिवार को जीत का मुंह नसीब हुआ। हुड्डा परिवार का हर सदस्य चुनाव में हार का सामना कर चुका है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र इकलौता ऐसा क्षेत्र है जो एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों की नुमाइंदगी कर चुका है। हुड्डा परिवार ने रोहतक से बाहर जाकर जिंदगी में केवल एक बार सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से 2019 में चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई है और इसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रमेश कौशिक जी के हाथों हार गए थे। इस परिवार के पास राजनीति में एक अनोखा रिकॉर्ड है। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा 7 सदनों के लिए चुने गए। संविधान सभा, विधायी, अंतरिम लोकसभा, राज्यसभा, पंजाब विधानसभा और हरियाणा विधानसभा के वो सदस्य रहे। इस परिवार से अभी तक कोई भी महिला चुनावी राजनीति में नहीं उतरी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो एक्स वाइफ हैं, उन्होंने अपना जो ससुर हैं उनके सामने चुनाव लड़ा था लेकिन वो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई थी। दीपेंद्र हुड्डा की जो पत्नी है श्वेता हुड्डा, वो राजस्थान के दिग्गज कांग्रेसी नेता चौधरी नाथूराम मिर्धा जी की पोती हैं। चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तो खड़ी दिखाई देती हैं, हो सकता है भविष्य में वो रिकॉर्ड तोड़ दें। श्वेता हुड्डा की बहन ज्योति मिर्धा नागौर से लोकसभा सदस्य रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की चाणक्य मानी जाती हैं उनकी पत्नी आशा हुड्डा। और कोई बड़ी बात नहीं कि एक दिन वो घर की रसोई संभालने की बजाय राजनीति में भी इस परिवार को लीड करना शुरू न कर दें। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की राजनीतिक वंशवेल की कहानी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे अभी स्कूल में हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी कोई राजनीतिक विरासत खड़ी नहीं हो पाई। ये परिवार हैं चौधरी हुकम सिंह फोगाट का परिवार और बनारसी दास गुप्ता जी का परिवार। इनका कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाया। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भोगोदयाल जी के बेटे राजेश शर्मा जी विधायक और मंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको, राजेश शर्मा जी को, योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन राजेश शर्मा जी की मृत्यु के साथ ही इस परिवार की राजनीतिक विरासत की जो वंशवेल है उस पर विराम लग गया। तो दोस्तों, ये थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की राजनीतिक विरासत और वंशवेल की कहानी। आपको क्या लगता है, इस परिवार की जो राजनीतिक विरासत है उसमें कोई महिला प्रत्याशी खड़ी हो पाएगी या नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि चौटाला परिवार भी इसका अपवाद था, लेकिन अब तो चौटाला परिवार की जो बहुएं हैं वो भी राजनीति में उतर चुकी हैं। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार ऐसा है जहां से आज तक कोई महिला चुनाव में खड़ी नहीं हो पाई हैं। तो आप इस बारे में अपने कमेंट जरूर दें। दोस्तों, राजनीति की बातों में 3 बजे हमारी दोस्ती का सिलसिला दोस्तों 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक आप इन बातों को पसंद करते रहेंगे, आपकी तरफ से डिमांड आती रहेगी और जब तक आप हैं तब तक हम हैं। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।